महाशिवरात्रि पर जिस घर में खाई जाती है यह दो चीज साल भर बरसता है, धन दौड़ी चली आती है। माता लक्ष्मी शिवरात्रि पर जरूर खाएं, यह दो चीज साल भर बरसेगा धन, माता लक्ष्मी की कृपा होगी अपार। नमस्कार प्रिय भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि एक ऐसा पावन पर्व है जिसे पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव की उपासना करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। आज हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि पर शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का भोग आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो आपको भगवान शिव जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ ही घर में धन संपत्ति का वास होता है और माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में आकर निवास करती है। साथ ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा जिससे आपके घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि का माहौल बना रहेगा और साथ ही आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। तो भक्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें हम आपको महाशिवरात्रि के विशेष महत्व, पूजा विधि और इस दिन से जुड़े खास नियमों के बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव लिखकर अपना हाजिरी जरूर लगाएं। भक्तों, आइए जानते हैं महाशिवरात्रि का महत्व और इसकी पूजा का शुभ समय। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इसे शिव और शक्ति के मिलन का पर्व भी कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति इस दिन भगवान शिव की पूजा करता है और शिवलिंग का अभिषेक करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि 2025 का शुभ मुहूर्त। इस वर्ष 2025 में महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। पूजा का शुभ समय इस प्रकार है। पहला पहर 26 फरवरी शाम के 6:19 से रात के 9:26 तक रहेगा। दूसरा पहर 26 फरवरी रात के 9:26 से रात के 12:34 तक रहेगा। तीसरा पहर 27 फरवरी रात के 12:34 से रात के 3:41 तक रहेगा। चौथा पहर 27 फरवरी सुबह रात के 3:41 से सुबह के 6:48 तक रहेगा। इसके अलावा महाशिवरात्रि की रात्रि में निशिता काल पूजा का विशेष महत्व होता है जो रात के 12:09 से रात के 12:59 तक रहेगा। इस बार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की कृपा पाने के लिए इस दिन कुछ विशेष चीज अर्पित करनी चाहिए और कुछ चीजों का सेवन वर्जित माना गया है। आइए भक्तों, अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव जी को किन चीजों का भोग लगाने और किन चीजों का सेवन करने से भगवान शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नंबर 1, शकरकंद। शकरकंद का सेवन व्रत में अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इसमें प्राकृतिक मिठास होती है और यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है जिससे व्रत के दौरान कमजोरी महसूस नहीं होती। इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। नंबर 2, कच्चे केले की सब्जी। कच्चे केले की सब्जी एक स्वादिष्ट और सेहतमंद व्रत विकल्प है। इसे सेंधा नमक, घी और जीरे के साथ पकाकर खाया जाता है। इसे ग्रहण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। नंबर 3, पंचामृत। पंचामृत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से मिलकर बनता है। शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। नंबर 4, गन्ने का रस। गन्ने का रस भगवान शिव को चढ़ाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और धन की प्राप्ति होती है। यह विशेष रूप से उन भक्तों के लिए लाभकारी है जो व्यापार में उन्नति चाहते हैं या जिनके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं। नंबर 5, बेलपत्र और धतूरा। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से जीवन में आने वाली बाधाएं समाप्त हो जाती हैं।
वहीं धतूरा अर्पित करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, हालांकि इसका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह विषैला होता है। नंबर 6 गुड़ और तेल। गुड़ और तेल से बनी चीज भगवान शिव को विशेष रूप से प्रिय है। यह शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ समृद्धि का प्रतीक भी माने जाते हैं। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर गुड़ और तेल अर्पित करने से आर्थिक उन्नति होती है। महाशिवरात्रि पर कुछ चीजों का सेवन करना अशुभ माना जाता है। अगर आप इनका सेवन करते हैं तो भगवान शिव नाराज हो सकते हैं और आपके जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। चलिए अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर किन चीजों का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1 कटहल। कटहल प्रिय भक्तों, कटहल को सब्जी और फल दोनों रूपों में खाया जाता है, लेकिन महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर इसे खाने से बचना चाहिए क्योंकि इसका एक बड़ा कारण यह है कि कटहल का स्वाद और बनावट मांस के समान होती है और धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्रत के दौरान मांसाहारी भोजन से दूर रहना आवश्यक होता है। इसके अलावा कटहल को भारी और देर से पचने वाला भोजन माना जाता है, जिससे शरीर में सुस्ती आ सकती है और व्रत के लाभ कम हो सकते हैं। साथ ही ऐसा करने से भगवान शिव जी और माता पार्वती आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 2 बैंगन। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में बैंगन को अशुभ माना गया है। साथ ही बैंगन एक ऐसी सब्जी है जिसे कई धार्मिक अवसरों पर खाने से मना किया जाता है, खासकर महाशिवरात्रि और एकादशी जैसे प्रमुख व्रत में। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बैंगन को अपवित्र माना जाता है क्योंकि यह अक्सर कीटों और छोटे जीवों का निवास स्थान बन जाता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव भक्त अपने शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए उपवास रखते हैं और इस दौरान बैंगन जैसी सब्जियों से बचना आवश्यक माना जाता है। इसके अलावा बैंगन का सेवन करने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है, बल्कि भगवान शिव जी आपसे रुष्ट हो सकते हैं और आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3 मशरूम। भक्तों, आप सभी को बता दें कि मशरूम एक प्रकार का फंगस होता है जो नमी वाली जगह में उगता है और इसे पूर्ण रूप से सात्विक भोजन नहीं माना जाता है। साथ ही धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मशरूम को अपवित्र और तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे में महाशिवरात्रि जैसे पवित्र व्रत में शरीर और मन की शुद्धता अत्यंत आवश्यक होती है और इस दौरान किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन करना वर्जित माना जाता है। साथ ही मशरूम का सेवन करने से शरीर में सुस्ती और आलस बढ़ सकता है, जो ध्यान और भक्ति में बाधा उत्पन्न कर सकता है। साथ ही आपका भाग्य कमजोर हो सकता है, जिससे आपका भाग्य साथ नहीं देगा और आपको हर कार्यों में असफलता हासिल होगी। नंबर 4 लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज दोनों ही तामसिक आहार की श्रेणी में आते हैं, जो मन में क्रोध, उत्तेजना और आलस को बढ़ावा देते हैं। ऐसे में महाशिवरात्रि जैसे पवित्र व्रत में शरीर और मन की शुद्धता बनाए रखना आवश्यक होता है, जिससे व्यक्ति ध्यान और भक्ति में एकाग्र रह सके। इसके अलावा लहसुन और प्याज दोनों की उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी, जिसके कारण इन्हें अशुभ माना जाता है और तामसिक आहार की श्रेणी में रखा जाता है। अगर आप गलती से भी महाशिवरात्रि पर लहसुन प्याज का सेवन करते हैं तो आपको व्रत करने का पुण्य यह प्राप्त नहीं होता है। अगर आपने महाशिवरात्रि पर व्रत नहीं भी रखा है तब भी आपको लहसुन और प्याज से दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो आपको भगवान शिव जी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलती रहे। हर हर महादेव।